हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, कैंसियस इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 7 अक्टूबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, और 1994 से प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया के शिक्षकों को सराहना, मूल्यांकन और सुधार पर ध्यान केंद्रित करना और शिक्षकों और शिक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार का अवसर प्रदान करना है। और 2021 के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के थीम रखा गया है, शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक है। क्या है? शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। CSIRS के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने हिमाचल प्रदेश पायलट आधार पर दालचीनी की खेती शुरू की है। और असली दालचीनी या सिनामोमम वर्म मुख्य रूप से श्रीलंका में उगाया जाता है, जबकि छोटे उत्पादक देशों में सेशल्स, मेडागास्कर और भारत शामिल है। भारत सालाना 45,318 टन दालचीनी का आयात चीन, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया और नेपाल से करता है। सिनामोमम वर्म की खेती के साथ हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने दालचीनी की संगठित खेती प्रारंभ की है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और यहाँ पर मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय इस्पात संघ के महासचिव किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है आलोक सहाय। आलोक सहाय जी को भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। यही है आलोक सहाय जी। इंडियन स्टील एसोसिएशन ने घोषणा की है कि आलोक सहाय ने भास्कर चटर्जी से पदभार ग्रहण करते हुए अपने नए महासचिव कार्यकारी प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। और भारतीय इस्पात प्राधिकरण के पूर्व कार्यकारी निदेशक सहाय को इस्पात उद्योग में लगभग 4 दशकों का अनुभव है और इसकी स्थापना की गई थी सन 2014 में और इसके मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में LIC के MD कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BC पटनायक। BC पटनायक LIC के नए MD बने, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। यही है BC पटनायक जो भारतीय जीवन बीमा निगम के अभी MD बने हैं। BC पटनायक ने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है और उन्हें 5 जुलाई 2021 को भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। और LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले पटनायक बीमा लोकपाल परिषद मुंबई के महासचिव थे और वह मार्च 1986 में LIC ऑफ इंडिया में प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे। LIC की स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1956 को और इसका अध्यक्ष है MR कुमार और इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इथियोपिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबी अहमद इथियोपिया के नए प्रधानमंत्री बने। यही है अबी अहमद जी जो इथियोपिया के नए प्रधानमंत्री बने और यह दूसरी बार
बने हैं यहाँ के प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ले ली और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मिर्जा असेनाफ़ी के पद की शपथ ने उन्हें अपने पद की शपथ दिलाई है। और अभी की समृद्धि पार्टी को जून के संसदीय चुनावों की विजेता घोषित किया गया था, जिसकी विपक्षी दलों ने आलोचना की थी, लेकिन बाहरी पर्यवेक्षकों द्वारा पिछले चुनाव से बेहतर बताया गया और वह 2018 से इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। और इथियोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा और यहाँ पर मुद्रा चलती है बिर। क्या है यहाँ की मुद्रा? बिर यहाँ की मुद्रा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी जीती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है गोवा। गोवा ने पहली डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी जीती। एफसी गोवा ने कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में आयोजित फाइनल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराकर अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल जीता है। और फाइनल मैच में अतिरिक्त समय में जाने के बाद एफसी गोवा के कप्तान एडुआर्डो बेरिया ने 105वें मिनट में सबसे महत्वपूर्ण गोल किया है। और 2021 डूरंड कप का 130वां संस्करण था, जो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट था। और टूर्नामेंट 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए गोल्डन ग्लव्स मिले किसको? नवीन कुमार एफसी गोवा को। और शीर्ष स्कोरर के लिए गोल्डन बूट मिला मार्कस जोसेफ को। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए गोल्डन बॉल मिला है एडू बेदिया गोवा वाले को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे देने की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि डेविड जूलियस और अडेम पटपेंटियन, इन दोनों को यह अवार्ड देने की घोषणा की। फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2021 में नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस और अडेम पटपोटियन को तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोजों के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। और इस सफल खोजों ने गहन शोध गतिविधियों को शुरू किया, जिससे हमारी समझ में तेज़ी से वृद्धि हुई और हमारा तंत्रिका तंत्र गर्मी, ठंड और यांत्रिक उत्तेजनाओं को कैसे महसूस करता है। और अडेम पटपोटियन ने के बारे में देख लेते तो स्क्रिप्स रिसर्च में हार्वर्ड हुजेस मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ काम करने वाले अडेम पटपोटियन ने सेंसर के एक उपन्यास वर्ग की खोज के लिए दबाव संवेदनशील कोशिकाओं का उपयोग किया, जो त्वचा और आंतरिक अंगों में यांत्रिक उत्तेजनाओं का जवाब देते हैं। अब देख लेते हैं डेविड जूलियस के बारे में। यह कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय के डेविड जूलियस ने गर्मी के प्रति प्रतिक्रिया करने वाली त्वचा के तंत्रिका तंत्र में एक सेंसर की पहचान करने के लिए मिर्च से एक तीखा यौगिक कैप्साइसिन का उपयोग किया, जो जलन पैदा करता है। और प्रतिष्ठित पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यह एक स्वर्ण पदक और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि 1.14 मिलियन से अधिक डॉलर दिए जाते हैं इसमें। और इसके साथ आता है, और इसमें पुरस्कार राशि पुरस्कार के निर्माता स्वीडिश आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल द्वारा छोड़ी गई वसीयत से आती है, जिनकी मृत्यु 1895 में हुई थी। और अन्य पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और शास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से 0-3 से हारने के बाद कतर के दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। और क्वार्टर फाइनल में ईरान को 3-1 से हराकर भारतीय टीम को यह पदक पक्का हो गया था। दोनों सेमीफाइनलिस्ट ने कांस्य पदक हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले खेल मध्यस्थता
केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ने अभी इसका उद्घाटन किया। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया और यह भारतीय खेल मध्यस्थता केंद्र खेल के क्षेत्र में विवादों को तेजी से ट्रैक करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा और खेल से संबंधित मुद्दों के निवारण के लिए एक तंत्र के रूप में भी कार्य करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।